Good morning to you all. Good morning, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. Okay. You all are fine? Yes, ma'am. Very good. Kid, today's our topic is, what is our today's topic? Glory of trees. This is our chapter number 7. Okay. So glory of trees means, what is the meaning of glory of trees? Huh? Anyone else? Glory of trees means, in this chapter we will learn about the importance of trees in our life. ट्रीज की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंसी है, ठीक है। तो पेड़ों की महत्व के बारे में पढ़ना है। ग्लोरी ऑफ ट्रीज मीन्स व्हाट इज द इम्पोर्टेंसी ऑफ ट्रीज। ओके, सो एज यू ऑल नो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Any one of you will tell me about what is the importance of trees in our life? Huh? Any one of you? Yes, Janvi? Ma'am, because the trees give us oxygen to live. And Annie? And it gives us the shade to sit underneath it. It gives us fruits, vegetables. Yes. Meat, Yes. and it gives us to wood to make furniture. Very good. Any other student? Okay. Is Janvi correct? Yes, ma'am. Okay. So trees are very important to us and animals also. Yes? Because forest is the home of many animals. Huh? It is the habitat of many animals. Animals live there. And trees are also very important to us because they give us lots of things. Huh? Just like oxygen. Oxygen is very important for us. And fruits, vegetables, wool, these are the things. Medicines, yes, these are the things which trees provide to us. है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ट्रीज देते हैं, जो ट्रीज की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो लेट अस वी स्टार्ट। ओके, सो टुडे मदर ऑब्जर्व व्हाट सावित्रीज फास्ट। तो आज मम्मा ने क्या ऑब्जर्व किया है कि आज किसका फास्ट है? व्हाट सावित्री का फास्ट है। आपने कभी सुना है इसके बारे में? वट सावित्री व्रत के बारे में आपने कभी सुना है? ओके, नहीं सुना है। तो वट सावित्री व्रत एक व्रत होता है जिसमें लेडीज फास्ट करती है, ठीक है, और जो वट का पेड़ होता है उसकी पूजा करती है, ठीक है। जो आपका बैनियन ट्री होता है ना, उसकी पूजा करती है, ठीक है। तो इट इज अ सैक्रेड ट्री, इसकी हम पूजा करते हैं, ठीक है। तो और जो मम्मा थी उन्होंने फास्ट भी रखा था, ठीक है। She was preparing for worship. तो वो किसकी प्रिपरेशन कर रही थी? पूजा की तैयारियां कर रही थी, ठीक है। Seeing this, भावना asked mother, is there any special worship today? तो उसने अपनी मम्मा से क्या पूछा कि आज कुछ स्पेशल डे है, आप पूजा की तैयारी क्यों कर रही हो इतनी सारी, आज कुछ स्पेशल डे है। आप भी पूछते हो अपने मम्मा से, अगर मम्मा कभी कुछ प्रिपरेशन करती है तो आप पूछते होंगे मम्मा से, मम्मा आज क्या है ना, पूछते हो ना। तो मम्मा फिर आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। तो सेम ऐसे भावना थी, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, अपनी मम्मा से पूछ रही थी कि आज कोई स्पेशल डे है। मदर टोल्ड दैट टुडे बर्ड ट्री वुड बी वर्शिप। तो आज मम्मा क्या बोल रही है, मैं किसकी पूजा करूंगी? बर्ड की ट्री की। तो बर्ड मीन्स आपका जो बैनियन ट्री है, तो मम्मा उसकी पूजा करने जा रही थी, ठीक है। द सेम वे मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। तो ऐसे बहुत सारे ट्रीज हैं जिनकी हम पूजा करते हैं अलग अलग ओकेजन पे। जैसे आंवला नवमी पे आंवले की ट्री की आंवला की पूजा होती है, ठीक है। वट सावित्री व्रत पे बैनियन ट्री की पूजा होती है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रीज हैं जो हमारे सैक्रेड ट्रीज हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, ओके। As Amla on Amla Navami and people on the day
ऑफ दशा माता फास्ट आर वर्शिप। तो दशा माता की जब पूजा होती है, ठीक है, आफ्टर होली, होली के बाद दशा माता का फास्ट रखा जाता है 10 डेज बाद, ठीक है। तभी ये वाला फेस्टिवल आता है दशा माता वाला। उस दिन किसकी पूजा होती है? पीपल ट्री की, और आंवला नवमी पे आंवला की पूजा होती है, ठीक है। So by worshipping these tree we try to protect them। तो हम ऐसे पेड़ों को नहीं काटते हैं जिनकी हम वर्शिप करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, ओके। तो these are our sacred trees। Trees conservation program are being run by government to save forest। तो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं हमारी गवर्नमेंट ने भी चलाए हैं ट्रीज को या फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, ओके। इफ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज बट आल्सो ऑल द लिविंग बीइंग्स अराउंड अस। अगर आप ट्रीज को अच्छे से मेंटेन करोगे, हम पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस में है, ठीक है, सब बैलेंस में है, लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, ट्रीज, हम सब लोग इक्वली बैलेंस है। अगर जरा सा भी बैलेंस जो है वो खराब हो गया ना, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आ जाएंगे, बहुत सारी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी। हम लोग कैसे हो जाएंगे? जैसे कि आपकी नेचुरल कैलामिटीज आ जाएंगी, जैसे कई बार सुनामी आ जाती है, फ्लोड्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे नेचर में आ जाती है, तो हमारा नेचर डिसबैलेंस हो जाता है। तो उसके बैलेंस के लिए जरूरी है कि आपको किसको सेव करना है? ट्रीज को सेव करना है, ठीक है। और जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उन सबको भी सेव करना है, तभी आपके नेचर में क्या होगा? बैलेंस होगा, ठीक है। अगर नेचर में बैलेंस नहीं, अगर मान लो किसी भी ट्रीज ज्यादा हो गए, ह्यूमंस कम हो गए, तो उनको कोई यूज नहीं है, ठीक है। ह्यूमंस ज्यादा हो गए, ट्रीज कम हो गए, तो भी प्रॉब्लम है ना। तो ये हमारे नेचर को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। तो आप सब लोग देख रहे होंगे कि जब ट्रीज कम हो जाते हैं, ट्रीज अभी अर्थ पर हम लोग ट्रीज कट कर रहे हैं, ट्रीज ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिजास्टर्स आ जाते हैं। कभी भी रेन आ जाती है ना, कभी फ्लोड आ जाते हैं, फ्लोड आता है ना, तो आपका पूरा जो आपका एरिया है वो पानी में डूब जाता है, ठीक है। सुनामी आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती है। जैसे तो किसकी वजह से हो जाते हैं? जो आपके नेचर में डिसबैलेंस होता है, ठीक है। तो आपकी नेचर की ब्यूटी बनाए रखने के लिए और अपने नेचर को बैलेंस में रखने के लिए आपको ट्रीज के साथ आपके अदर लिविंग बीइंग्स हैं उनको भी सेव करना है, ठीक है। जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, ट्रीज है, सबको सेव करना है, ओके। अंडरस्टूड प्राची? ओके। नाउ भावना आस्क्ड व्हाई वी शुड डू सो। भावना ने पूछा कि हम ऐसा क्यों करें। ओके, सो मदर ने क्या बोला? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड habitation for birds and animals we will arise। So what is deforestation? Anyone you know? I told you in your previous class what is deforestation in your 4th class. Afforestation and deforestation, you don't know? You cannot recall it? Deforestation, cutting down of trees in a large scale. What is deforestation? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज स्केल। तो जब बहुत ज्यादा ट्रीज कट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स में जब ट्रीज कट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो मम्मा ने उसने बोला कि हमें क्यों ट्रीज को सेव करना है, तो मम्मा ने क्या बताया? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो जाता है? फूड प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनके हैबिटेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है वो जितने भी बर्ड्स है, एनिमल्स है, उन सबका होम होता है, नेचुरल होम होता है, ठीक है। अगर आप कट कर दोगे, ट्रीज कट कर दोगे, तो फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बताओ एनिमल्स कहाँ जाएंगे? वो तो उनका होम है। अभी आपके घर को कोई आके कट कर दे, आपके घर को कोई डिस्ट्रॉय कर दे, तो आप रह पाओगे? नहीं ना। तो बेटा कितने कितने ईयर्स लग जाते हैं ट्री को ग्रो करने में, काफी साल लगते हैं,
धीरे धीरे प्लांट ग्रो होता है, तो आपको आगे आने वाली जनरेशन के बारे में और अदर लिविंग बींग्स के बारे में सोचना है ना, ठीक है ना। तो हमें सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, हमें आगे के लिए भी सोचना है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अदर ह्यूमन बींग्स जो आपके आएंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और जो लिविंग बींग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब के बारे में भी सोचना है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सबको सेव करने के लिए डिफॉरेस्टेशन को फॉलो नहीं करना है आपको। अफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा स्केल्स में आपको ट्रीज ग्रो करने हैं। अफॉरेस्टेशन में ग्रोइंग या प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, इट्स कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। ज्यादा से ज्यादा प्लांट ग्रो करना वो अफॉरेस्टेशन है, और कटिंग करना इनकी डिफॉरेस्टेशन। ओके, क्लियर? ओके, सो अब ट्रीज नहीं होंगे तो फूड प्रॉब्लम होगी, आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत सारे फूड थिंग्स नहीं मिलेगी, क्योंकि वी गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? प्लांट्स दे रहे हैं आपको। तो जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फिर फूड नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इन सारे एनिमल्स के बारे में समझा है ना। हर्बीवोरस जो ओनली प्लांट्स ही खाते हैं, तो बताओ अगर वो प्लांट जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स है, जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो वो भी नहीं होंगे अर्थ पे, हर्बीवोरस भी नहीं होंगे। फिर हर्बीवोरस को खाने वाले कार्निवोरस हैं, तो कार्निवोरस भी नहीं होंगे जब हर्बीवोरस नहीं होंगे। तो सबके फूड कहीं ना कहीं किससे बिलोंग करते हैं? प्लांट से, ठीक है। तो प्लांट्स इस अर्थ पर जो है वो एक प्रोड्यूसर है। समझ में आया? क्या है प्लांट्स? प्रोड्यूसर है। प्लांट्स क्या है? आपने फूड चेन पढ़ी थी ना, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। तो प्लांट्स को कौन खाता है बेटा? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं? हर्बीवोरस आर द एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड यस। और हर्बीवोरस आर ईटन बाय कार्निवोरस, यस। अब इन हर्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस। तो सब लोग कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे, ठीक है। जब प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर हर्बीवोरस होंगे क्या? तो हर्बीवोरस नहीं होंगे तो कार्निवोरस नहीं होंगे। एंड वी आर ओमनीवोरस, ह्यूमंस आर ओमनीवोरस। हम ओमनीवोरस है, हम दोनों खाते हैं, है ना। ओमनीवोरस है तो जो ओमनीवोरस आर द एनिमल्स हु ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो दोनों खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। तो वो नहीं होंगे तो फिर पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए प्लांट्स को सेव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो व्हाट भावना से नेक्स्ट? मदर, आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी। मैंने किसके बारे में सुना है? अमृता देवी। टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। मुझे उनके बहुत एक्साइटेड थी, है ना। कौन? भावना। कि मुझे अमृता देवी के बारे में बहुत सुनना है, इनके बारे में बहुत सुना है, ठीक है। अब मम्मा उनको डिटेल में बताएगी कि हु इज अमृता देवी, कौन थी, इनके बारे में बताएंगी, ठीक है। सो मदर सेड, लॉन्ग टाइम एगो, बहुत सालों पहले, द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस। सो ऑब्वियसली किंग्स जो है वो पैलेसेस में रहते थे, है ना, बड़े बड़े महल होते थे उनके, तो उसको अपना वहां से कंस्ट्रक्शन करवाना था, अपने किसका? महल का, ठीक है ना। तो उनको क्या चाहिए थी उसके लिए? वुड, ठीक है, बहुत सारे वुड चाहिए थी। और वुड कौन देगा? ट्रीज चाहिए, यस। सो ही ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू कट खेजरी ट्री। तो उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि क्या करना है आपको? खेजरी ट्रीज की जो वुड्स है उनको कट करके लाना है आपको, ठीक है। पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजरली विलेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। प्रोटेस्ट मीन्स आंदोलन, ठीक है। तो बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया कि नहीं, हम ट्रीज को कट नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर हिज सोल्जर वेंट टू खेजरली विलेज, ठीक है।
तो अब भाई जैसे किंग ने ऑर्डर दे दिया है तो सोल्जर्स को जाना पड़ेगा, है ना। तो जब सोल्जर्स गए तो उन्होंने वो कहाँ गए, खेजरली विलेज गए वो लोग, ठीक है, क्या करने के लिए, टू कट द ट्रीज, ट्रीज को कट करने के लिए गए। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, अमृता देवी हग्ड अ ट्री एंड सैट। जैसे ही वो ट्रीज कट करने गए तो अमृता देवी जो है उन्होंने ट्री को हग कर लिया, गले लगा लिया, उसके चिपक गई, ठीक है, किसके, ट्रीज के, ओके। यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी, और उन्होंने क्या बोला कि आप इन ट्रीज को कब कट कर सकते हो, पहले आपको मुझे कट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस ट्री को कट कर सकते हो, अदरवाइज मैं इस ट्री को कट नहीं होने दूंगी, मैं इसको आपको काटने नहीं दूंगी, ठीक है। अगर आपको ट्रीज कट कर रहे हैं तो पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा, यस। अदर पीपल ऑफ द विलेज आल्सो हग्ड द ट्रीज, तो जैसे अमृता देवी ने उसको हक किया ट्री को, ऐसे ही और लोगों ने भी क्या कर लिया, सारे जितने भी खेजड़ी ट्री थे सबके हक कर लिया, सबको गले लगा लिया, ठीक है। द किंग सोल्जर्स कट द विलेजर्स आल्सो अलॉन्ग विद द ट्रीज, और जो क्योंकि उनको ऑर्डर मिला था, उनको तो राजा का क्या करना था, ऑर्डर मानना था, नहीं हमें तो हमारे राजा ने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, हमारे किंग ने जब एक बार ऑर्डर दे दिया है तो हम तो कट करके लेके जाएंगे। तो उन सोल्जर्स ने क्या किया, ट्रीज के साथ लोगों को भी कट कर दिया, ओके। देन अमृता देवी along with 363 other people sacrificed their life to save खेजड़ी trees। तो इसके लिए अमृता देवी के साथ में कितने और लोग थे, कितने पीपल्स थे बेटा, 363 लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी ट्रीज को बचाने के लिए, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ, ठीक है ना, वो सब लोग कट हो गए उन ट्रीज के साथ। In history, no such other incident has happened when people sacrifice their lives for trees। तो हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है जब लोगों ने ट्रीज के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। देखो कितनी बड़ी बात है ना, लोगों ने ट्रीज के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की, ट्रीज को कितना लव करते थे, कितना प्यार करते थे। People got inspired by this incident and launched चिपको आंदोलन। तो लोगों ने जो हमारे यहाँ के इंडिया के जो लोग थे, जो पीपल्स थे जितने भी, वो सब इंस्पायर हुए कि ट्रीज कट नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा, एक मूवमेंट छेड़ा, उसका नाम क्या था, चिपको मूवमेंट। क्या था, ठीक है। और इस मूवमेंट को किसने लीड किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको लीड किया था, ठीक है। तो ये मूवमेंट तभी इंस्पायर होकर के, किसे, इस इंसिडेंट से लोग इंस्पायर हुए, ठीक है, उनको लगा नहीं ट्रीज कट नहीं होने चाहिए, इस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर के एक लॉन्च हुआ मूवमेंट, उसका क्या नेम था, चिपको मूवमेंट। और पूरे कंट्री के लोग, अदर देशों के लोग भी जो थे, अदर कंट्रीज के लोग भी थे, वो भी इंस्पायर हुए, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक मूवमेंट हमारे यहाँ पे चलाया गया था, चिपको मूवमेंट, ठीक है। और इसको लीड किसने किया था बेटा, सुंदरलाल, यस, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। समझ में आया सबको, इतना समझ में आया अमृता देवी की स्टोरी, हाँ, she sacrificed her life। तो now tell me how many people sacrificed their life with Amrita Devi? 363। Yes, 363। Yes, तो ये important question है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट इज मदर। मदर, अब मम्मा क्या बोल रही है, तो भावना ने क्या, ओके, भावना बोल रही है why did people do so? लोगों ने ऐसा क्यों किया, why people sacrifice their life? लोगों ने अपनी लाइफ से तो सैक्रिफाइस क्यों किया, क्यों चिपको मूवमेंट चलाया गया। People sacrifice their lives to save trees। तो लोगों ने सैक्रिफाइस क्यों किया, ट्रीज को सेव करने के लिए, to save the trees, because trees gives us fruits, flowers, grains, vegetables, wood, medicines and
ऑक्सीजन। तो लोगों ने इसलिए सेक्रीफाइस किया क्योंकि जब वो हमें इतना सारी चीजें दे सकते हैं तो क्या हम अपनी लाइफ उनके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? सो पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ for the trees. Okay, so what are the things that given by trees to us? What are the things? Trees gives us many things. Yes, yes, Manas, tell me the things. What are the things? Yes, fruits. Yes, yes, ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना। वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी नीड फ्लावर्स फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। फ्लावर्स क्यों चाहिए होता है आपको? परफ्यूम बनाने के लिए, गार्लैंड्स बनाने के लिए। यस, है ना। तो फ्लावर्स आपके बहुत सारे यूज में आते हैं। ग्रेन्स, वी ईट ग्रेन, जितने भी आपके ग्रेन्स है, वीट, राइस, मेज, हम सब खाते हैं। यस, वेजिटेबल्स, वुड्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की कंस्ट्रक्शन में भी काम में आता है। ठीक है, आपके फर्नीचर्स मेक करने के काम में आता है। तो वुड्स का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, और मेडिसिन तो आपको पता ही है, मेडिसिन के लिए आपको चाहिए होती है ऑक्सीजन। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सो दीज आर द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम trees. Okay, then Bhavna said it means people sacrifice themselves to save. तो इसका क्या मतलब है? लोगों ने क्यों सैक्रिफाइस किया? People sacrifice themselves to save trees. Yes, तो लोगों ने अपनी लाइफ को इसलिए सैक्रिफाइस किया क्योंकि उन्हें ट्रीज को बचाना था। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ चिपको मूवमेंट। ओके, चिपको मूवमेंट क्यों है इसका नेम? बिकॉज लोग जो है वो हक कर रहे हैं ना, चिपक गए ट्रीज से, इसलिए इस मूवमेंट का नाम भी क्या है? चिपको मूवमेंट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट देयर आर सम क्वेश्चंस। हाँ, okay, let me do some one word questions. Okay, there is the first question. Which trees and plants are worshipped around you? Which trees are worshipped around you? आपके आसपास में कोई ऐसा ट्री है जिसकी पूजा होती है, उसका नेम बताना। 2 trees, give me the name of 2 trees. Banyan tree. I told you 2-3 names now. Yes, Diya? Yes, banyan tree, peepal tree, these are the trees, these are sacred trees. इनकी पूजा होती है। Yes? Okay. So kids, or this is our lunch time. Okay? So we will discuss this chapter in our next class tomorrow. Okay? Goodbye and take care, beta.